बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड यूनिट थर्ड के अंतर्गत आज हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म का अध्ययन करेंगे। जैसे कि प्रारंभ से ही मानव अपनी विभिन्न क्रियाकलापों के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। विकास की प्रारंभिक अवस्था में उसने पौधों का उपयोग भोजन के रूप में किया, लेकिन जो जो मानव सभ्यता का विकास होता गया त्यों त्यों पौधों पर उसकी निर्भरता बढ़ती गई और उसने अपने आवास, कपड़े, ईंधन और हथियार के रूप में भी पौधों का उपयोग किया। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बढ़ती चली गई। आधुनिक मानव केवल भोजन एवं आवास से ही संतुष्ट नहीं है, बल्कि उसे आरामदायक जीवन जीने के लिए अनेक प्रकार के वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिसे बनाने के लिए उसे कच्चे माल के रूप में भी पादप एवं पादप उत्पादों की आवश्यकता होती है। अतः अब मानव पौधों और उनके उत्पादों पर अधिक निर्भर होता जा रहा है। आज के युग में सर्वाधिक पादप पृथ्वी पर आवर्तबीजी हैं और मानव अपनी अधिकतर आवश्यकताओं की पूर्ति इसी समूह के पादपों से पूरी करता है। लेकिन अनावर्तबीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म पादपों का आर्थिक महत्व भी कम नहीं है। अनावर्तबीजी पादपों से प्राप्त विभिन्न उत्पादों का वर्णन यहाँ पर हम दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम मेन इम्पोर्टेंस देखें तो इस जो जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व है उसके अंतर्गत ये मुख्यतः वुड, रेजिन, एसेंशियल ऑयल, फ्यूल्स, पेपर, फूड, मेडिसिन, डेकोरेशन, फाइबर, फैटी एसिड्स और अदर यूजेस, कुल मिलाकर के इसके काफ़ी सारे उपयोग हैं। इसका उपयोग खाद्य के रूप में, कास्ट के रूप में, सजावट के रूप में, ईंधन के रूप में, रेजिन के रूप में और अन्य कई प्रकार के इसके उपयोग हैं। प्रमुख हैं जो मुख्य उपयोगों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत आते हैं, वो है वुड। वुड के अंतर्गत होता है कास्ट। अनावर्तबीजी जो पादप हैं कि सभी उत्पादों में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। बहुत सी जातियों के कास्ट कारण व्यापारिक महत्व है। इन पादपों की लकड़ी हल्की, नरम तथा रेजिन युक्त होती है। रेजिन की उपस्थिति के कारण लकड़ी टिकाऊ होती है और आसानी से सड़ती गलती नहीं है। सफ़ेद पाइन या पीले पाइन समूह की जो कास्ट होती है सर्वाधिक कीमती व्यापारिक कास्ट है। सफ़ेद पाइन की लकड़ी नरम होती है, उसमें समानता पाई जाती है और रेजिन से मुक्त होती है। इनके खिलौने, संदूक, दरवाजे इत्यादि बनाए जाते हैं। पीले पाइन की कास्ट अत्यंत कठोर, लारयुक्त, मजबूत और टिकाऊ होती है। इनका उपयोग इमारतें, पुल, जहाज इत्यादि बनाने के काम में आता है। पूर्वी हिमालय में लारयुक्त कास्ट पाइनस एक्सेलेशिया व पाइनस रोक्सबर्गाई से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के देवदार प्लांट की कास्टें नावें, लकड़ी का सामान एवं फर्नीचर बनाने के लिए उपयुक्त है। लाल सीडार जूनिपरस वर्जियाना के अंतः कास्ट में एक सुगंधित तेल की उपस्थिति कारण उसमें एक चारित्रिक खुशबू या गंध पाई जाती है। ये कास्ट नरम होती है और पेंसिल बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी है। नरम कास्ट में टेक्सोडियम डिस्टिडियम की कास्ट सबसे अधिक मजबूत एवं भारी होती है। इसका उपयोग हरित गृह अर्थात ग्रीन हाउसेज में, रेलवे स्लीपर्स और नावें बनाने में होता है। एबीज की जो विभिन्न जातियां हैं उनके वृक्षों की कास्ट का उपयोग फर की लकड़ी के रूप में किया जाता है। इस वंश के पादपों की लकड़ी हल्की, नरम एवं कुरकुरी होती है, अतः इसमें पैकिंग केसेस एवं रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं। इसी तरह सिकोया जो वंश के वृक्ष हैं उनसे लकड़ी से साधारण फर्नीचर, कैबिनेट बनाए जाते हैं। जबकि पोडोकार्पस की कास्ट प्लाईवुड निर्माण में प्रयुक्त होती है। पाइसिया वंश के जो वृक्ष हैं उनसे भी एक प्रकार की कास्ट प्राप्त होती है जिसे स्प्रूस कहते हैं। ये लकड़ी नरम, हल्की, सघन एवं समान कणिकामय होती है। अतः जो टिम्बर है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज वेरियस पर्पज, जैसे हमने बता चुका, वुड ऑफ पाइनस, टेक्सस, सिकोया, क्यूप्रेसिस, इस प्रकार की जो वंशेज हैं उनकी लकड़ी का उपयोग बिल्डिंग मटेरियल, फर्नीचर, रेलवे स्लीपर्स, पैकिंग आदि केसेस में किया जाता है। इसी तरह जो देवदार है उसकी लकड़ी भी ड्यूरेबल होने के कारण और विदाउट रेजिन डक्ट होने के कारण साइट्रस देवदार वन मोस्ट इम्पोर्टेंट टिम्बर्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया, जो उत्तरी भारत है उस वहाँ पर देवदार के वृक्षों को लकड़ी के रूप में या कास्ट के रूप में विशेष रूप से काम में लेते हैं। इट इज़ रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट ड्यू टू विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग डोअर्स, पोल्स, फर्नीचर, बीम्स, कैरीज इटेक्ट। इसी तरह द वुड ऑफ ओरोकेरिया इज हेवी, सो इट इज़ यूज्ड मेकिंग डोअर, बस, चेसेस, कारपेंट्री इटेक्ट। द वुड ऑफ एबिस, इसका भी उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से
तो एगेथिसिस की जो वुड है इज कंपेरेटिवली स्ट्रोंगर एंड यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बोर्ड्स, वुडन मशीनरी इटेक्ट। द सॉफ्ट वुड ऑफ पोडोकार्पस टोटेरा इज रेजिस्टेंट टू माइनर बोरर, hence it is used to dock and sea work as well as the bridge and ship buildings। तो इस प्रकार से जो कास्ट के रूप में है वो जिम्नोस्पर्म का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और इसका काफ़ी महत्व आर्थिक महत्व है। दूसरे हम आते हैं रेजिन पर। विभिन्न प्रकार के जो सुगंधित तेल है एसेंशियल ऑयल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद ही राल बनाते हैं, रेजिन या राल। राल जल में एवलेशील इनसोल्यूबल परंतु ईथर, एल्कोहल और अन्य ऐसे ही विलायकों में विलय होते हैं। लार उत्पादन की दृष्टि से पाइनेसी कुल का व्यापारिक महत्व है। अगेतिस वंश से भी लार प्राप्त होती है। पाइनेसी मेरुकेसी, पाइनस एलेक्सा, पाइनस रोक्सबरी इत्यादि वर्गों से लार और तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। जबकि इनका उपयोग वार्निश बनाने में, इसके अतिरिक्त रेजिन से लेनोनियम भी बनाया जाता है। तो मुख्यतः एक्सट्री प्रोडक्ट्स ऑफ मैनी कॉनिफर्स विच मेक वुड मोर ड्यूरेबल, insoluble in water but soluble in the organic solvents। सुपीरियर ग्रेड रेजिन वार्निश, इनामेल्स, प्लास्टर, मेडिसन्स और ऑइंटमेंट यूजेस किया जाता है। इन्फीरियर ग्रेड रेजिन का उपयोग जैसे येलो, लॉन्ड्री शॉप्स, प्रिंटिंग इंक, ऑयल क्लॉथ्स, इंसोल्यूटर्स, ऑयल एंड ग्रीसेज में, इंसेक्टिसाइड में, अधेसिव में, प्लास्टिक्स में और शू पॉलिश में काम में आता है। इनके सोर्स और के आधार पर जो रेजिन है वो डिफरेंट प्रकार से बांटे गए हैं। जो रेजिन जैसे टाइप्स ऑफ रेजिन, पहले देखते हैं ओलियो रेजिन है, ए मिक्सचर ऑफ रोजिन गम एंड एसेंशियल ऑयल टर्पेनेटाइन। इसका जो सोर्स है ये मुख्यतः पाइनस रोक्सबर्गाई से प्राप्त होता है। इन वार्निश एज ए सोलवेंट इन स्टेन रिमूवर, एनिमल्स, वैक्सेस, इंक्स, कैरियंस, इंसेक्टिसाइड, सोप्स, इटेक्ट, इस सब में ये काम आता है। इसी का रेजिन या जो लार होता है, इसी तरह जो रेजिन में एक कोपल होता है, कोपल पाइनस के वृक्ष से केवल ओलियो रेजिन प्राप्त होता है एवं इसके आसवन से रोजिन प्राप्त किया जाता है। ओलियो रेजिन के आसवन से के पश्चात जो अपशिष्ट बचता है वह गर्म रोजिन या कोलिफोनी कहलाता है। रोजिन को पाइनस वृक्षों के पुराने तनों द्वारा भी द्रवीय निष्करण अर्थात सोलवेंट एक्सट्रैक्शन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह रोजिन कोस्ट रोजिन या वुड रोजिन कहलाता है और ये कोरी पाइन से प्राप्त होता है अर्थात अगेथिस ऑस्ट्रेलिसिस। और कोपल इज यूज्ड फॉर द इंटीरियर वर्क, एनिमल्स, लिनोनियम, वाटर प्रूफिंग, कंपाउंड इटेक्ट। इसी तरीके से तीसरा है कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम एक विशेष प्रसिद्ध माउंटिंग माध्यम है जिसमें पादपों के विभिन्न कार्ड स्लाइड पर कनाडा बाल्सम रखकर माउंट किए जाते हैं। यह स्थायी रूप से स्लाइड बनाते समय प्रयुक्त होता है। इनका परावर्ती सूचकांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कांच की तुलना में अधिक होता है। यह एबिस बालसीमिया की छाल से वियुक्तजनक साइजोजीनियसली रूप से उत्पन्न होती है। यह सूखने पर जेली जैसा रहता है एवं इसमें क्रिस्टल नहीं बनते हैं। शुगोसुगा टेक्सोफोलिया व शुगोसोगा कैनाडाडेंसिस से भी कम मात्रा में रेजिन प्राप्त होता है जो कनाडा बाल्सम के रूप में उपयोग किया जाता है अर्थात वेरी हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस नियरिंग दैट ऑफ ग्लासेस, सो इट इज़ यूज्ड एज ए माउंटिंग मीडियम फॉर माइक्रोस्कोपिक। इसी तरीके से रेजिन या लार को फोसिल अम्बर भी कहा जाता है। इयोसीन कल्प में पाइनस सक्सिनिफेरा के पादप पृथ्वी पर बहुतायत से पाए जाते हैं जो अब विलुप्त होते जा रहे हैं। इन्हीं पादपों की लार अब अंबर के रूप में हमें पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त हो रही है। इसका रेजिन अत्यंत कठोर, कुरकुरा एवं चारित्रिक गंध वाला होता है। यह राल पारदर्शी, भूरा, पीला भूरा अथवा काले रंग का हो सकता है। इसका उपयोग जेवरात में किया जाता है। इसमें पाइप के मुंह एवं सिगार होल्डर भी बनाए जाते हैं। काले रंग के अंबर से महंगे वार्निश बनते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट आते हैं हम एसेंशियल ऑयल अर्थात आवश्यक तेल या सुगंधित तेल। कोनिफरस जो पादप हैं, पादपों से विभिन्न प्रकार के असंगत तेल भी प्राप्त होते हैं, एसेंशियल ऑयल प्राप्त होते हैं। सीड्रस एटालिका से एक खुशबूदार परफ्यूम प्राप्त होता है। ये नाक की विभिन्न बीमारियों और टीबी के इलाज में काम आता है।
इसी तरीके से जापानीज पाइन नीडल तेल, ये एबिस की जाति से प्राप्त होता है तथा साबुन में सुगंध के लिए डाला जाता है। इसी तरीके से हेमलॉक ऑयल सुगा कनाडाडेंसिस से प्राप्त होता है तथा परफ्यूम की तरह उपयोग किया जाता है। अर्थात स्पेसीज ऑफ एबिस, सीड्रस, जूनिपरस, थूजा, ये इनसे एसेंशियल ऑयल प्राप्त होता है। यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, परफ्यूम, रूम रिफ्रेशनर, डिओड्रेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, मेडिसिन ऑन कफ, कोल्ड, रूमेटिज्म, कट्स, वाउंड, इटेन एंड स्किल अदर डिजीज में भी ये काम में लिया जाता है। सीडर वुड ऑयल इज यूज इन ए हिस्टोरिकल वर्क एंड विथ ए ऑयल इमर्सन लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप के रूप में भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं फ्यूल पर, अर्थात ईंधन पर। इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो पाइनस रोक्सबर्गी है एवं पाइनस वेलिसियाना है, इसकी लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग में लेते हैं, जबकि एफिड्रा जियार्डियाना का तिब्बत के लोग ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। ये 3 प्रकार की जो जातीज है इसका उपयोग ईंधन या फ्यूल के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है पेपर। पेपर के रूप में इसका क्या काम है, क्या उपयोग है। पेपर, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर्स वुड ऑफ पाइसिया एबिस इटेक्ट। क्राफ्ट paper is obtained from Pinus. In India, Pinus roxburghii provided excellent quality fluff, while craft paper is obtained from Cryptomeria japonica. Rayon, transparent, and photography film lacquerous latex are derived from the wood pulp of Picea एंड सूगा। तो इस प्रकार से जो पाइनस मर्कुशे के तने को छोटे छोटे टुकड़ों काट कर सल्फेट विधि से कलात्मक कार्य हेतु कागज बनाया जाता है। भारतीय कॉनिफरस पाइसिया स्मिथियाना, पाइनस रोक्सबर्गी और एबिजी पिंड्रा इत्यादि की काष्ठीय गुद्दे से पेपर बनाया जाता है। इसका पेपर अखबार छापने में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है फूड, अर्थात भोजन के रूप में। स्टार्च फ्रॉम stem of Cycas revoluta, Cycas sarcinalis is known as a sago. Starch is also obtained from the Gemia and Microgemia in India and other Asian countries. Seeds of Pinus giardiana, Chilgoja, roasted and eaten in India, Tibet and Afghanistan. In Italy and Spain, the seeds of Pinus nania are used in soups and desserts. In North America, Pinus seeds are used in manufacture of note coffee, caramels, candies and other sweets. The seeds of Orocaria gingos are roasted and form an important food article in Chile and Japan. अर्थात जो पाइनस की प्रमुख जातियां हैं वो मुख्यतः पाइनस जियार्डाना से चिलगोजा के बीज प्राप्त होते हैं। ये सूखे मेवे के रूप में खाने के काम में आते हैं। जेमिया फ्लोरिडाना के कंद से एवं साइकस रियोलोटा के स्तंभ से स्टार प्राप्त होता है जिसे साबूदाना के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए साइकस को सागोपाम भी कहते हैं। जियार्डिना फ्लोरिडाना से प्राप्त स्टार्च को अरारोट कहते हैं। ये स्टार्च सुपापच्य होता है और बच्चों को खाने में दिया जाता है। जबकि टेक्सास बकेटा की छाल से लद्दाख में, भारत में जो लद्दाख है वहाँ पर इसकी चाय है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट है मेडिसिन, यानी कि दवाइयों में इसका क्या क्या उपयोग है। जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं उनका अनावर्तबीजी पादपों के कुछ औषधीय उपयोग भी हैं, जैसे देवदार के तेल से का उपयोग है वो चर्म रोगों अल्सर में किया जाता है। पाइनस की कुछ जातियों से जो तेल प्राप्त होता है तारपीन, वो भी औषधीय महत्व का है। इसी तरह इफेड्रा जो है वन से एक महत्वपूर्ण एल्कोलॉइड इफेड्रिन प्राप्त होती है जिसका उपयोग दमा, जुकाम एवं श्वसन रोगों में किया जाता है। इसी तरीके से जूनिपरस कम्युनिस्ट के फलों से वाष्पीय आश्वासन द्वारा एक प्रकार तेल प्राप्त होता है जिसे औषधि के रूप में प्राप्त करते हैं। इसी तरह टेक्सास बकेटा की पत्तियों का उपयोग दमा, ब्रायनकाइटिस तथा मृगी के उपचार में किया जाता है। और भी बहुत सारे उपयोग हैं। एल्कलॉइड एफेड्रिन जैसे हमने बताया इफेड्रा से प्राप्त होती है और महत्वपूर्ण दवाई होती है, इसे कफ सिरप भी बनाया जाता है। इट इज़ आल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स मसल्स मेम्ब्रेन एंड यूज इन नेजल ड्रॉप्स। और इसी तरह extract of ginkgo biloba is used in the treatment of the cerebral insufficiency and vertigo। इसी तरह जो टेक्सास की पत्तियां हैं उनका उपयोग अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और इसमें किया जाता है।
जो टैक्सोल ऑब्टेन फ्रॉम द टैक्सस ब्रेविफोलिया इज इफेक्टिव अगेन ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड मेलोनिमा एंड कोलोन कैंसर। अर्थात कैंसर के रूप में उसकी दवाई के रूप में जो टैक्सोल प्राप्त होता है टैक्सस ब्रोफिला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डेकोरेशन या सजावट। साइकस इज कल्टिवेटेड इन गार्डन एंड पार्क्स एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट। अर्थात साइकस को ऑर्नामेंटल पादप के रूप में इसको गार्डन में ग्रो किया जाता है। इसी तरह पाइसिया एबिस ओरोकेरिया सिरोमेलेली यूज एज ए क्रिसमस ट्री। कोनिफर लाइक जूनिपरस एंड पाइनस आर यूज ए गुड सोर्स ऑफ ए मेटेरियल ऑफ बोनसाई। लीव्स ऑफ साइकस आर यूज इन फ्लावर अरेंजमेंट। अर्थात ये इनका उपयोग सजावट के रूप में किया जाता है। अर्थात जो साइकस और पाइनस की कई बार हरी पत्तियाँ गिरजाघरों में त्योहारों पर लगाई जाती हैं। पुष्प सज्जा में इनका महत्वपूर्ण है। इस साइकस के अलावा बायोटा, थूजा, ओरोकेरिया आदि के बगीचे पादप बगीचों में शोभा के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है फाइबर्स। साइकस जो रिवेलोटा है उसके तने व पत्तियों से जो रेशे निकलते हैं उनका उपयोग मोटी रस्सी व कपड़े बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है फैटी एसिड ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। फ्लेशी आउटलेयर ऑफ द सीड्स ऑफ मैक्रोजेमिया एंड ऑयल हैजिन इससे प्राप्त होता है, जिसका उपयोग एलिमेंट्स एंड ए लोकल इम्पोर्टेंट्स इन जापान, जो जापान में काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोग है। इसी तरह जो अन्य उपयोगों के अंतर्गत हम देखते हैं कि जापान में जो साइकस है, जापान में साइकस रिवेलोटा का जो स्टेम है वो उनके तने और बीजों से शराब बनाई जाती है। साइकस की पत्तियों से टोकरी, टोप, झाड़ू बनाई जाती है। साइकस सर्सिरेलिस के बीजांड का सूखा आवरण तंबाकू रखने व सीटियाँ बनाने तथा बीज पीस कर मछली के जहर के रूप में काम में लिया जाता है। आसाम में साइकस पैक्टिनेटा की छाल पीसकर बाल धोने काम आती हैं। साइकस की कुछ जातियाँ पराग कणों के उपयोग में भी काम में ली जाती है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो साइकस के अदर उपयोग में साइकस का रेमंटा वो जो होता है वो तकिया को भरने के काम में आता है। साइकस की पत्तियाँ झाड़ू, टोकरी और टोपी बनाने काम आती है। जबकि पाइनस रोक्सबर्गाई और पानस वेलेशियाना की लकड़ी पूर्व में जैसे ईंधन के रूप में काम में ली जाती है। इसी तरह एफेड्रा जियार्डियाना के लोग उसको जलाने के रूप में भी काम में लेते हैं। और इसी तरीके से जो सूगा कैनाडेंसिस है और सूगा हिट्रोफिला की छाल से टैनिन भी प्राप्त किया जाता है। पशु जो चर्म में उपस्थित प्रोटीन के साथ मिलकर टैनिन उसे एक मजबूत प्रतिरोधी अवेलेबल पदार्थ में बदल देता है। इस पदार्थ को चमड़ा कहते हैं और इस प्रक्रिया को चमड़ा पकाना कहते हैं। अतः टैनिन का उपयोग सर्वाधिक चमड़ा पकाने काम में आता है। यानी दूसरे वृक्षों जैसे पाइसिया एक्सेलेसा, लैरिक्स, डेसुडिया आदि की छाल में भी टैनिन पाया जाता है। इसी तरह साइकस सर्सिलेलिस नामक पादप से गोंद प्राप्त होता है, इसे साइकस का गोंद कहते हैं। इसके भी कई प्रकार के उपयोग हैं। जबकि स्प्रूस पाइसिया वंश की पल्प कास्ट से सेलुलोज प्राप्त होता है। इसके पश्चात सेलुलोज एस्टेट एवं सेलुलोज नाइट्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के रेन धागों के निर्माण, वार्निश, गैस मास्क एवं धूप के चस्कों निर्माण में भी किया जाता है। इस प्रकार से